हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे लाभ और हानि का एक टाइप का क्वेश्चन। और इस टाइप में आप हमेशा उलझते होंगे। और टाइप जो है कि प्रतिशत के रूप में क्रयमूल्य में कमी या वृद्धि होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न को सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। और प्रश्न जो दिया गया है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब बताना है आपको क्रय मूल्य। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाएंगे। यहां से देखते हैं किसी व्यक्ति कितना वस्तु में कितना पर लाभ पर बेचता है, 5% पर। तो मान लेते हैं हम लोग सीपी इस तरीका से, यानी सीपी यानी क्या, क्रय मूल्य। अगर 100 रुपया है तो इसको बेचा कितना में गया है, 105 रुपये में। तो आप समझ रहे हैं, सीधा साधा है। आगे अगर हम लोग पढ़ते हैं तो पता चलता है यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, यानी पहले कितना में खरीद रहा है, 100 रुपया में। अब 5% क्या में करता, कम में खरीदता, तब कितना मूल्य इसका होता। तो अब जो नया मूल्य होता उसका कितना होता, 95 रुपया होगा। यही ना होगा। अब देखिए तो 95 रुपया में खरीदता है तो उसको क्या होता है, 10% का लाभ होता है। यहां इस टर्म को छोड़ देना है, 1 रुपया कम या अधिक में बेचता है, इस पे यहां आ जाना है। तो कितना, 95 रुपया में जब खरीदता है तो उसको कितना लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। तो उसको बेचा गया कितना में, ये तो सबसे पहले निकालना होगा, क्योंकि 100 रुपया में खरीदा तो 5% के लाभ हुआ, 105 रुपया में बेचा। अब यहाँ 95 रुपया में खरीद रहा है तो 10% के लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। 95 इसका निकाल दीजिए आप कितना, 10%। तो 10% जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, बटा में 100। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका, तो 9.5। अब इसमें 95 में क्या करना है आपको समझने के लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, इतना पेपर में कभी भी लिखना नहीं है। 9.5 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 14, 9 और 1 कितना हो गया 10, यानी 104 रुपया कितना हो गया, 50 पैसा। तो यहां लिख लेना 104 रुपया कितना आ गया, 50 पैसा। ठीक है, अब यहां से समझ गए इस बात को, तो आप समझ गए यहां तक। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहां। अब देखिए यहीं से आपका प्रश्न बन गया। ठीक है, कम और अधिक हो तो दोनों के जब भी हम लोग लेंगे तो विक्रय मूल्य के क्या ले लेंगे हम लोग, डिफरेंस ले लेंगे, अंतर ले लेंगे। तो 105 रुपया में से 104 रुपया 50 पैसा जब घटाइएगा तो आपका कितना का आ जाएगा, अंतर कितना का रहेगा, तो आप कहिएगा 0 कितना का, 5 का या 0.5 का भी कह सकते हैं। देखिए यही 0.5 इक्वल टू आपको ले लेना है कितना, 1 रुपया। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो 0.5 इक्वल टू 1। और जब भी हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे, उसका क्रय मूल्य निकालना है तो कितना पर निकालेंगे, 100 पर निकालेंगे। ठीक है, तो CP इक्वल टू कर दीजिए तो 1 पॉइंट कितना, 1 बटा कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू क्या कर लीजिएगा 100। पॉइंट के हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ऊपर में इसको 10 यहाँ भी कर सकते हैं हम लोग, लिख लेते हैं 10। तो इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना बार में कैंसिल आउट हो गया, 2 बार में। अब ये इंटू कर दीजिए तो कितना चलाएगा, 200 रुपया। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे करना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य लिए 100, इसको कितना 5% के लाभ पर बेचा जाता था तो कितना हो जाएगा 105। लेकिन उस व्यक्ति को क्या आया, दिमाग में एक आया कि उसको 5% का में खरीदते, कम में खरीदते। तो कम में खरीद रहा है, अब तक कितना हो रहा है 95 रुपया, और कम में खरीदा 10% के लाभ पर बेचा। तो 10% लाभ पर बेचा तो 100 कितना हो गया, 4 रुपया 50 पैसा है। तो दोनों के ले लेना है डिफरेंस, यानी कि अंतर जो आया से 0.5 हम लोग क्या है, इसी को लिख लिए। यहाँ पॉइंट को हटाने के लिए क्या कीजिए 10, और CP यानी कि क्रय मूल्य जब भी हम लोग निकालेंगे तो कितना पर निकालेंगे, 100% पे। तो कैंसिल आउट कर दी, हम लोग के चलाया कितना, 200। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, B। तो मेरे ख्याल से इस टाइप को आप समझ गए। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अभी इस प्रश्न को आप पढ़िए। इस प्रश्न को सबसे पहले पढ़ने से पहले क्या कीजिए, आप वीडियो को रोक दीजिए और रोक करके क्या आपका आंसर आएगा वो अपना आंसर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। क्योंकि जो सबसे पहले जो पहला फर्स्ट नंबर प्रश्न बनाए हैं उसी से यह रिलेटेड सेकंड नंबर भी है, लेकिन जो थर्ड नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन होगा टाइप आपका चेंज होगा, ध्यान देना है। इसलिए आपको आगे वाला भी वीडियो देख के ही जाना है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एक बार बारीकी से, मेरे साथ भी जो लोग नहीं बना पाए फिर से पढ़ लीजिए। तो प्रश्न जो दिया गया है, किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेचा। ठीक है,
यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तथा 60 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य था, ठीक है, क्या बताना है, इस बार भी क्रय मूल्य ही बताना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सीपी आप समझ ही गए आप, तो सीपी हम लोग ले लिए 100, इसको बेचिएगा कितना में, तो 15% के लाभ, तो 115। अब क्या उस व्यक्ति को आया मन में, कहा कि हम 25% कम में खरीदते, तो यहाँ 25% कम में जब खरीदते तो कितना में खरीदते हैं, अब नया जो उसका सीपी यानी कि क्रय मूल्य जो हो जाएगा सर कितना हो जाएगा 75, लेकिन इसको बेचेगा कितना प्रतिशत के लाभ पर, 32% के लाभ पर। यही थोड़ा समझना है तो इसको निकाल लीजिए कितना, 32/100, 132 करके अपना निकालिएगा, निकल तो जाएगा डायरेक्ट, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको 132 पर भी निकालेंगे तो डायरेक्ट चलेगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन लंबा, तो डायरेक्ट आप क्या करना है 32% निकाल करके और इसमें क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। अब कैंसिल आउट कीजिए, अगर 75 को अगर हम लोग काटते हैं 25 से तो 3 बार में, कितना बार में, 4 बार में, ई कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 8, तो 8 की कितना चला है आपका 24, तो 75 में जब 24 जोड़ दीजिएगा तो कितना चलाएगा 99 आएगा ना, 99। अब यही देखिए जो भी देगा इसी से हम लोग को रिलेट कर लेना है, तो कितना का डिफरेंस आ रहा है कम और बेसी, तो आप कहिएगा कितना का आ रहा है 16 रुपया का, यही 16 रुपया इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। 80p जब भी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है तो कितना पर निकालना है 100 पर, ठीक है, तो ये 60/16 इंटू कर दीजिए कितना 100। अब बस कैंसिल आउट कीजिए, अगर 4 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये 4 बार में हो जाएगा, ये कितना बार में हो जाएगा आपका 25 बार में, इस 4 को इससे कैंसिल 60 को कीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा 15 बार में, तो 15 में और 75 में गुना कर दीजिए तो 5 से कितना हो जाएगा, यानी कि 125, 25 का पहाड़ा अगर पढ़ते हैं तो 125 के कितना लिखेंगे 5, कैरी के रूप में कितना रह जाएगा 12, और 25 और 12 कितना हो जाएगा आपका 37, ठीक है, यानी कितना चला है 375 रुपया। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए आप सीख गए, आपको टाइप कैसा ऐसा लेंदी प्रोसेस से आप बनाते होंगे। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे इसी टाइप से रिलेटेड रहेगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन आपका चेंजिंग रहेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए, हो सके तो वीडियो के रोक करके सबसे पहले आप बना भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो दिया गया है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। देखिए वस्तु खरीदता है, इस बार क्या सब कोई लाभ बेचता है, व्यक्ति क्या किया 10% के हानि पर बेच दिया। आगे क्या कहता है, यदि वह उसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है बताना है, सीपी ही बताना है। लेकिन पहले वाला जो भी आप प्रश्न देखें तो क्या था आपका लाभ था, लाभ होता था, इस बार क्या हो रहा है हानि हो रहा है, ठीक है। यहाँ आप देखे होंगे कि कम होता था कमी होता था, ठीक है, इस बार क्या हो रहा है अधिक हो रहा है। यही टाइप आपका थोड़ा सा चेंज था, लेकिन बनाने का प्रोसेस हम लोग का वही है, बस उसी तरीका से बनाना है। तो कैसे हम लोग बनाएंगे, तो सबसे पहले लीजिए आप सीपी, तो यानी कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हम लोग मान लेते हैं कि 100 रुपया में वो व्यक्ति खरीदा वस्तु को, लेकिन 10% के क्या पर देता है हानि पर, यानी एसपी जो उसका हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 होगा ना। आगे देखते हैं, अब कहता है यदि वह कितना प्रतिशत कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता तो अब कितना में वो खरीदेगा 80 रुपया में, यानी नया सीपी उसका कितना चला है 80, यानी क्रय मूल्य। 55 रुपया अधिक में बेचता, इस लाइन को छोड़ देना है, उसको लास्ट में कंपेरिजन करेंगे, उस तो आप समझ ही गए हैं। उसे तो 40% का क्या होता है लाभ होता, तो 80 पर जब 40% का लाभ होगा तो कैसे हम लोग निकालेंगे, ऐसे भी आप समझ रहे होंगे, हम लिख रहे हैं समझने के लिए, 32 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 32 रुपया के क्या होगा उसको लाभ होगा, यानी कि 32 रुपया अधिक पर बेचेगा, तो इसमें जोड़ देना है कितना में 80 में कितना जोड़ दीजिएगा 32, यही चलाएगा कितना 2 100 कितना आ गया 12, ठीक है। पेपर में इतना लिखना नहीं है 112। अब इसमें से दोनों के क्या ले लेना है डिफरेंस ले लेना है, यानी कि 112 में से अगर 90 घटा लीजिएगा तो कितना चलाएगा 22 आएगा ना, 22 आएगा, समझ रहे ना। बोले कि 112 में से कितना माइनस किए हैं 90, तो कितना चलाएगा 22, समझ रहे हैं। पहले ऊपर वाला से नीचे में माइनस कर रहे थे, आप समझ रहे होंगे। कम और अधिक तो दोनों के डिफरेंस लेना है, इतना तो आप जान ही गए। अब 22 इक्वल टू, यही 22 इक्वल टू आप कितना लीजिएगा 55, तो क्रय मूल्य निकालना है सीपी तो 100% पे,
तो 55 बटा कितना कर लीजिएगा 22 इंटू कितना हो जाएगा 100। अब कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, तो अगर करते हैं हम लोग कितना से 11 से, तो 2 बार में ही हो जाएगा। ई कितना बार में हो जाएगा 5 बार में। 11 5 55, 11 दूना 22। इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा 50 बार में। ठीक है, तो 5 में 50 से इंटू कीजिएगा तो कितना चलाएगा 250 रुपये, यानी कि सीपी यानी कि क्रयमूल्य जो होगा से कितना चलाएगा 250 रुपये। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। और इस टाइप का प्रश्न बहुत सा आपको पेपर में मिलेगा और हमेशा आप उलझते थे या नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टाइप के क्वेश्चन के साथ।